तो सबसे पहले आपका जो सवाल है केपी प्लस वैदिक, नहीं, यहाँ पे एक ही होगा, या तो केपी से होगा या तो वैदिक से होगा, क्योंकि यहाँ पे आयमशा का बात होता है तो आयमशा एक ही सेट होता है, तो यहाँ पे केपी के माध्यम से ही एनालिसिस होगा। चलिए, कुंडली में शेयर मार्केट ट्रेडिंग का योग है या नहीं, इसका प्रोफेशन में जाने कौन, अच्छा फ्यूचर कैसा है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे अगर शेयर मार्केट का देखूँ तो शेयर मार्केट के लिए 5th हाउस, और 5th हाउस में देखिए राहु बैठा हुआ है, अपने ही राशि में है, तो ये 5th हाउस के लिए अच्छा है, 5th हाउस को बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन 5th हाउस लॉर्ड कहाँ चला गया, 11th हाउस में चला गया, अपने से 7th हाउस में चला गया, ठीक है, बट अपने शत्रु राशि में बैठ गया, तो यहाँ पर मिस इन्वेस्टमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, मिस कैलकुलेट करना, मिस इन्वेस्टमेंट करने का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ना ही बोलूँगा कि ध्यान ज़्यादा ना दे। उनके पेट से जुड़ा हुआ इशू रहेगा, गैस, थोड़ा पेट का फूल जाना, बदहजमी हो जाना, ये रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ज़्यादा स्पाइसी बाहर के खाने, उल्टा सीधा खाना ज़्यादा ना खाए। इनका जो करियर होगा बहुत स्ट्रगल भरा होगा, बहुत ज़्यादा इंसल्ट इनको मिलेगा लाइफ में, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 32 इनके लाइफ में स्ट्रगल कम होगा और लाइफ बहुत अच्छा चलना स्टार्ट होगा। टिल द एज ऑफ 32 इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, फादर जो है उनके हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन ठंड का इशू रहेगा, तो फादर को थोड़ा ठंड से या कफ, जिसे कहते हैं वात पित्त कफ, कफ से थोड़ा बचना चाहिए, कफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और मदर को वात से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहेगा, बॉडी में पेन रहेगा चारों तरफ, तो कोई भी ऐसा खाना जो वात को बढ़ाता हो वैसा खाना नहीं खाना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं खाना है, और मदर को स्किन या तो नर्व से जुड़ा हुआ इशू लगा रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा चीज़ ना खाए या तो ऐसा चीज़ कुछ भी ना करे जिससे नर्व से जुड़ा हुआ या स्किन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो। मदर पानी बहुत कम पीते हैं, तो जिसके कारण उनके बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहता है, तो वाटर इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा मदर को ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। दूसरा चीज़, इनके हाथों में पैसा बहुत कम टिकेगा, कमाएगा अच्छा कमाएगा, लेकिन वो पैसे को सेव करने में इसको बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा पैसे को सेव करके रखने में इनको। दूसरा चीज़, यहाँ पे इनको येलो कलर को थोड़ा अवॉइड करके चलना है, येलो कलर इनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो येलो कलर को थोड़ा अवॉइड करना है इनको, बस यही चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। और लाइफ में क्या होगा ना, इनका कोई भी चीज़ लाइफ में करेंगे कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि वो चीज़ नहीं हो रहा है, छोड़ो, फिर दोबारा करो। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़, जो भी चीज़ करना है इनको शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है, शॉर्टकट्स इनके लिए बहुत घातक होगा। पहला चीज़ क्यों, वो शॉर्टकट्स लेके बहुत आगे तक चले जाएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा कि उनको फिर से वो जीरो में लाके खड़ा कर देगा। सो नो शॉर्टकट्स। इनको अपने लाइफ में, जुपिटर रेट्रो है इनके कुंडली में, इनको अपने लाइफ में कोई भी काम को करने के लिए, अगर एक व्यक्ति को एक काम को करने के लिए अगर एक दिन लगता होगा तो उसको उस चीज़ के लिए 2 दिन ज़रूर लगेगा, और वो 2 दिन का मेहनत लगाना ज़रूरी है। मतलब इनको कोई भी काम करने के लिए जो जनरल मेहनत होता है, वो जनरल मेहनत से उनको थोड़ा दुगना मेहनत करना ही पड़ेगा, तब जाके उनको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और चीज़ों को बार बार चेंज कर देगा, छोड़ देगा, ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं पा रहा है। इस लाइफ में जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के एनालिसिस करके फिर डिसीजन ले, प्रैक्टिकल अप्रोच रखे लाइफ में, फिर जाके उस काम पे लगे और लगे रहे। जब भी उसको लगे कि नहीं हो पाएगा छोड़ दे, नहीं छोड़ना है। ये वक्री जब जुपिटर इनको करवाएगा ऐसा, लेकिन नहीं करना है। इसीलिए इनको कभी भी इमोशनल में आके डिसीजन नहीं लेना है। इनके दिल के ऊपर दिमाग का हावी रहना चाहिए, ना कि दिमाग के ऊपर दिल का। इसके कुंडली के लिए सबसे जो घातक एक ग्रह जो दिखाई दे रहा है वो है चंद्रमा। इनको इधर उधर बहुत भटका देगा ठीक है। इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा इमोशनल के चक्कर में नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखे, अपना काम करे। अब इसी चीज़ का अगर मैं थोड़ा वेरीफाई करने जाऊँ चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ कह दूँ,
इनको अपने लाइफ में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हो वो प्रॉपरली मेंटेन करके चले, नहीं तो इनके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग होने का चांसेस है। इनके साथ कोई धोखाबाजी हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, एंड कोई ना कोई इनको बदनाम करेगा लाइफ में। इनको एक ऐसा बहुत बड़ा बदनाम लगेगा, या तो इनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगा, या तो इनको बहुत बड़ा एक बदनाम इनको सहना पड़ेगा। सो इसीलिए इनको पहला चीज़ डॉक्यूमेंटेशन का काम एकदम अच्छी तरह से करे, चाहे कोई भी हो जाए इतनी आसानी से विश्वास ना करे। और ख़ास करके लड़कियों से, औरत जात से ये थोड़ा संभाल के रहे, क्योंकि किसी ना किसी लड़की के कारण इनको बदनाम होने का चांसेस है। ठीक है, इनको मैं वही कहूँगा। और दूसरा चीज़, मैरिड लाइफ तो लगभग अच्छा ही दिखाई जा रहा है, कोई इतना बड़ा इशू या प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। इनके लिए सर्विस ओरिएंटेड काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिजनेस भी करे तो बिजनेस में किसी ना किसी तरीके सर्विस से जुड़ा हुआ अगर उसको ऐड करके रखे बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ के लिए मैं ना थोड़ा वेरीफाई करूँगा आगे जाके, क्योंकि केपी से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। तो अगर स्पेकुलेशन का बात हुआ तो फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड देखिए कौन है, राहु। और राहु अपना ही रिजल्ट देगा अब। तो राहु रिजल्ट जो देगा वो केपी चार्ट में कहाँ बैठा है, फिफ्थ हाउस में ही बैठा हुआ है। अब ये जो रिजल्ट जो देगा, कौन से प्लैनेट का रिजल्ट देगा, सबसे पहले ये देगा अपने राशि लॉर्ड का, तो शनि। और शनि के साथ साथ इसके ऊपर शुक्र का भी दृष्टि आ रहा है, तो शुक्र का भी ये रिजल्ट देगा। चलिए, तो यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस का जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फिफ्थ हाउस, उसके बाद फोर्थ हाउस, उसके बाद यहाँ पर 11th हाउस, और उसके बाद फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस। सो फिफ्थ हाउस का जो रिजल्ट है वो है 4 5, अच्छा 1 4 5 8 एंड 11। एक चीज़ मैं कह दूँ, इनको राहु जो है कुंभ राशि में है, इनको आफ्टर मैरिज संतान की प्राप्ति तो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा मुश्किलात होगा। इनको स्पर्म काउंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहेगा, बच्चे कॉन्सीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूँ, नेचुरली कॉन्सीव बच्चे नहीं कर पाएंगे ये, इनको मेडिकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको आईवीएफ का मदद लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मेडिसिन इनको लेना ही पड़ेगा, दैट फॉर श्योर। लेकिन हाँ, जब भी संतान का बात आए तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वाइफ का भी चार्ट देखा जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनको थोड़ा मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, और ये चाहिए उनको। ठीक है, और क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा मैरिड लाइफ को भी अगर देखूँ तो नो डाउट मैरिड लाइफ इनका अच्छा ही दिखाई दे रहा है। 7th हाउस का सब लॉर्ड मंगल है, और मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, जो 10th हाउस एंड 11th हाउस को दे रहा है। बढ़िया है, नो इशू, मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है। तो शायद ये मैरिज लाइफ अच्छे होने के कारण, इनके वाइफ के हार्मोन अच्छे होने के कारण कंसीव कर लेंगे, लेकिन फिर भी इनको मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, क्योंकि यहाँ पे अब फोर्थ हाउस एक्टिव हो चुका है राहु के स्क्रिप्ट में, जो फिफ्थ हाउस को नेगेट करेगा, क्योंकि वो अपने से 12वां घर एक्टिव कर चुका है, फिफ्थ हाउस नेगेट हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 8th हाउस भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 8th हाउस आने के कारण कुछ ना कुछ इनके फिफ्थ हाउस में सडन इशू लगा रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल भी इनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कब कब फ़ायदा उठा सकता है मैं कह दूँ, जब भी मार्केट, अगर इनको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज हो जाए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दे कुछ फ़ायदा कर लेगा, नहीं। इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, जब शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलेगा, जैसे बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट क्रैश हो रहा हो, ह्यूज कुछ ना कुछ एक स्कैम निकल के आ गया हो, मतलब मार्केट डाउनफॉल में ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट बेयर हो रहा है तो ज़्यादा कमाएंगे, बुल रहेगा तो शायद ही वो कमाएगा, लेकिन इनको ये चीज़ रहेगा, ये स्पेकुलेशन, मतलब मार्केट को समझे, इन्वेस्ट करे, 2-3 पैसे कमाए और तुरंत पैसे को निकाल ले, ऐसे सेक्टर में ये कमा लेंगे। अगर ये लंबा खेलना चाहेगा तो बिल्कुल भी इनको प्रॉफिट एंड गेन नहीं होगा। इसका मतलब हाई रिस्क में वो कमा लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक हाई नॉलेज होना चाहिए शेयर मार्केट का, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब ट्रेडिंग का योग है या नहीं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब आते हैं प्रोफेशन के ऊपर। तो इनका जो फर्स्ट हाउस, सॉरी 10th हाउस का सब लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड इज जुपिटर। अब यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो अनडायरेक्टेड होने के कारण अपना भी रिजल्ट देगा, और जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है। तो जुपिटर रेट्रो होने से क्या हो रहा है कि ये जो है, ये सब रेट्रो क्लाइंट क्या करेगा, बहुत लेट से चीज़ें देने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इनका प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरेगा। मेहनत करते जाएंगे, प्राप्त कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होने वाला, होगा, लेकिन मेहनत इनका ज़्यादा रहेगा, पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पे मर्क्यूरी इनके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, 9th हाउस, 12th हाउस, एंड क्योंकि मर्क्यूरी नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है तो जुपिटर दे रहा है 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 3rd हाउस। तो यहाँ पर इन दोनों प्लेनेट का ही स्क्रिप हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी अंटेनेंट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 3, 6, 9 एंड 12। यहाँ पर फाइनेंस का सिर्फ एक ही हाउस आ रहा है, वो 2nd हाउस, जो अच्छा है। 6th हाउस आ रहा है जो बहुत अच्छा है, पेमेंट्स रिसीव बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3, 9 एंड 12 आ चुका है स्क्रिप्ट में। 3, 9, 12 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। ये फॉरेन सेटलमेंट करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। इनको सर्विस ओरिएंटेड काम करना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस आ चुका है जो 7th हाउस को नेगेट करेगा, अपने से 12वां घर एक्टिव हो रहा है। इसलिए इनको सर्विस जॉब करना चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो कोई भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर ले, फैमिली से जुड़कर कर ले, बहुत अच्छा करेगा। और अगर ये फैमिली से जुड़कर बिजनेस कर भी रहा है तो कोशिश करे अपने बिजनेस को कहीं फॉरेन लैंड पे लेके जाए। 3, 6, 3, 9, 12 जो आ रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 3rd हाउस क्या है, चेंज ऑफ होम टाउन, क्योंकि वो 4th हाउस को नेगेट कर रहा है, क्योंकि वो 4th हाउस का 12th हाउस है 3rd हाउस। तो यहाँ पर इनको अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये ट्रैवल करके काम करे, मान लेते हैं आज काम करने के लिए वो कहीं बाहर चले गए, 2-3 दिन वहाँ काम करे फिर आ गए, तो ऐसा योग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो 9th हाउस क्या होता है, ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखो 4th हाउस का सबलॉर्ड जो है मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी भी हो गया तो सेम वही स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। 4th हाउस क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तक तो इनको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि 4th हाउस नेगेट हो रहा है। ये कोई बोलेगा, लेकिन अगर इनको घर से बाहर कहीं भेज दो पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल स्टडीज़, क्योंकि 12th हाउस है, इंटरनेशनल स्टडी, इंटरनेशनल मार्केट, इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे स्टडी करेंगे, बहुत अच्छा जाएगा इनका करियर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनको पेमेंट्स मिलने में भी आसानी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि 6th हाउस पेमेंट्स का होता है, वहाँ पे सब लॉर्ड केतु है। सो इनको उधारी किसी को भी नहीं देना है, जो आना है अभी दो, चाहे छोटा दो, ठीक है। 10,000 रुपया है, कोई व्यक्ति नहीं देते, ठीक है 10,000 नहीं, तुम मुझे थोड़ा लेस करके 8,000 ही चाहे पैसा दे दो, लेकिन दे दो अभी क्लियर। उधारी रखेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। कब आएगा, ऐसे टाइम में आएगा जब उसकी ज़रूरत भी नहीं हो, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको 5th हाउस का मैंने स्क्रिप्ट दिखा जो 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। अब क्या होता है ना, 5th हाउस जो है वो 6th हाउस का नेगेशन करवाता है। तो 8th हाउस एक्टिव करने से क्या होगा पता है आपको, आपको पेमेंट्स क्या होगा, इनको सब क्या होगा, पैसा जो पाना है। मान लेते हैं किसी काम के लिए उन्होंने 10,000 रुपये चार्ज करा, तो उनको किसी ने बोला कि अभी 5,000 ले लो आप, वो तो खुश हो गया, अरे क्या अच्छा क्लाइंट है, पहले ही 5,000 दे दिया। काम हो जाने के बाद बोलेगा ठीक है अभी मैं 5 से कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। अब वो 5,000 एक्स्ट्रा पैसा आएगा नहीं, वो आएगा कब, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस, 2nd हाउस एंड 6th हाउस को दे रहा है, तो पेमेंट्स तो आएगा। लेकिन वो कब आएगा, वो उस समय आएगा जब उस पैसे का आपको ज़रूरत नहीं होगा। मतलब आपको पैसे की ज़रूरत हो, सेविंग नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं अभी आपको चाहिए, कहीं खर्चा करना है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, वो पैसा तुरंत कहीं ना कहीं से आके आपको वो खर्चा टलवा देगा। तो आप कह सकते हो एक तरीके से वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख सकते हो, लेकिन वो चीज़ है। तो इनको इसलिए उधारी नहीं देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या है ना, मैंने कहा ना पैसा इनके हाथ में टिकेगा नहीं। तो 2nd हाउस का सब लॉर्ड देखिए कौन है, शनि, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, देखिए केतु। तो केतु क्या करे, पैसे को सेव होने नहीं देगा, इसलिए इनको ज़्यादा पैसे को सेव करने के चक्कर में नहीं फंसा रहना चाहिए। जो भी आ रहा है आएगा पैसा, क्योंकि केतु देखिए 11th हाउस में है, तो पैसा तो भरपूर आएगा, जितना आएगा उतना खर्चा भी करेगा। ये खर्चा करते रहे,
जितना खर्चा करेगा उसको उतना आएगा, बिंदास रहे, पैसे को लेकर ये बिल्कुल भी बिंदास रहे। तो यहाँ पे इसको मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे करियर के रूप में आप कहेंगे क्या इसको चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये स्क्रिप्ट है, ये लाइफ पैटर्न है, ये नियति है, नियति को नहीं बदल सकते, ठीक है, नियति को नहीं बदल सकते। ये इनको मिल गया तो मिल गया। अब यहाँ पे क्योंकि सेकेंड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस कनेक्टेड है 10th हाउस के साथ, तो कोई भी काम करे इनके पास भरपूर पैसा आएगा। लेकिन इनको बाहर भेज दे, फॉरेन सेटलमेंट करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। इनका जो प्रोफेशन है ये फैमिली से जुड़कर भी कर सकता है क्योंकि सेकेंड हाउस है, लेकिन वही प्रोफेशन अगर वो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है, बहुत अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? मेडिकल चीज़ें होता है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल रिलेटेड चीज़ों का भी वो कर सकता है। नाइन या तो सर्विस ओरिएंटेड। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी, टूर एंड ट्रेवल। अगर ये टूर एंड ट्रेवल का भी काम करे तो सेकेंड हाउस दे रहा है तो फैमिली पैकेज बनाए और फॉरेन टूर एंड ट्रेवल करवाए लोगों के लिए, ठीक है। थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो कर सकता है। नाइन्थ हाउस के कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, और यही चीज़ वो बाहर दे, बहुत अच्छा करेगा। इनको फॉरेन लैंड से जुड़ के करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली जुपिटर है 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और वो रेट्रो है, तो मेहनत हद से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, हद से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहूँ कि आप इनको येलो कलर को थोड़ा धारण ना कराए। दूसरा चीज़, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रो है तो इनको, क्योंकि मर्क्यूरी जीव कारक खुद है ना, वो व्यक्ति खुद है, तो बार बार मेहनत करवाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको किसी भी तरीके से किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में लगा दो ताकि वो मेहनत जो है वहाँ पे यूज़ होते रहे। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का जो सब लॉट है ना वो सूर्य है, सूर्य का नक्षत्र लॉट शनि है, सूर्य यहाँ पे टेनेट है तो शनि इसका रिजल्ट देगा। तो शनि कहाँ पे? 10th हाउस में है, 4th हाउस एंड थर्ड हाउस, तो 3, 4 एंड 10th में लगा दिया है फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस जो है वो व्यक्ति खुद है, उसके लिए थर्ड हाउस एक्टिव हो गया और फोर्थ हाउस को नेगेट कर देगा क्योंकि थर्ड हाउस इज द 12th हाउस ऑफ फोर्थ हाउस। इसका मतलब 3 एंड 10, इसका मतलब ये व्यक्ति काम पे लगा रहेगा, लेकिन उसके कारण उसको ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा, शॉर्ट ट्रैवल करे, घर से बाहर रहे, घर में रहने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं कहूँ इनको बाहर भेज दीजिए, या काम के वजह से इनको बाहर बाहर भेजिए और बाहर भेज के बहुत अच्छा काम कर लेगा, ठीक है। ये इनका ध्यान रखें। इनका फ्यूचर कैसा हो? फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाफ लाइफ का टिल द एज ऑफ 32, 33, 34 बहुत स्ट्रगल रहेगा, दुगना मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद उसको धीरे धीरे चीज़ें प्राप्त होंगे। लेकिन जिन फील्ड में बोला है ना, इन फील्ड में इनको थोड़ा लगा के रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है शुक्र का, और अंतदशा जो फिलहाल चल रहा है वो है शनि का। शनि 4 एंड 3 दे रहा है, घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, इनको बाहर भेज दीजिए, अपने स्टडी के लिए भी बाहर भेज दीजिए, कोई भी इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल कॉलेज, ऐसे चीज़ों में उनको पढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लक इनको अगर देखा जाए तो 9th हाउस का सब लॉर्ड वीनस, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु, तो लक इनको तो केतु होने के कारण सपोर्ट तो करेगा, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि इनको ऊपर वाले को वो छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि चीज़ों को पकड़ के बैठा रहे, छोड़ दे। जब चीज़ें छोड़ देंगे ना, किस्मत के ऊपर, फेथ के ऊपर छोड़ देंगे, बनना स्टार्ट हो जाएगा काम, इनका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा चीज़, इनका जो लगन है वो है तुला लगन, ठीक है। तुला लगन जो होता है वो मूवेबल साइन होता है, वो मूवेबल साइन मतलब चर राशि होता है, तो इसका लगन चर लगन हो गया। चर लगन के लिए इनका 11th हाउस बाधक हो चुका है। 11th हाउस बाधक मतलब सूर्य, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य इनका बाधक है जो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बना बैठा है। तो यहाँ पर इनका सोशल सर्कल, इनका फ्रेंड सर्कल, और सूर्य डिनोट करता है फादर, ये इनके लिए थोड़ा बाधक जैसे रोल करेंगे, लेकिन फादर उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इनको गलती से भी अपने सोशल सर्कल को कुछ भी नहीं बताना है, फ्रेंड सर्कल को कुछ नहीं बताना है, अपने साथ जिनके साथ रहता है उनको नहीं बताना है, क्योंकि वो बताएंगे तुरंत उनके फ्रेंड ही उनको खींचेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए। और क्योंकि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड सूर्य बन के बैठा हुआ है जो बाधक भी है
तो इनको बाधा पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पर इनको सूर्य को बल नहीं देना है, सूर्य को बल नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 रेमेडी आपको रिकमेंड करूँगा। पहला चीज़ मैंने क्या बोला आपको कि जुपिटर्स के लिए येलो कलर को ज़्यादा धारण ना करे, थोड़ा जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज में लग जाए। तीसरा चीज़ मैं आपको क्या कहूँगा रेमेडी के रूप में, इनको हो सके तो एवरी संडे सूर्यदेव को बिल्कुल भी जल नहीं देना है। इनको एक लोटे में, ठीक है, एक लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में, कॉपर के लोटे में जल लेना है, और उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शहद मिक्स करना है, और इन्हीं मिक्स किया हुआ पानी को शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा दे। ये लाइफ टाइम करना है, ये लाइफ टाइम करना है इनको, एवरी संडे। जो भी बाधाएं है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रुकावट है, उससे वो दूर करिए, प्रे करके ये करें, ठीक है। अभी के लिए इनको कोई जेमस्टोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बस इन्हीं चीज़ को फॉलो करें, देखेंगे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।